हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा उसको हम रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आता है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसका फाउंडर था बहलोल लोधी। ठीक, बहलोल लोधी के बाद फिर हमने सिकंदर लोधी के बारे में देखा था, जिसने अपना कैपिटल कहाँ आगरा को बनाया था, यानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था इसने। ठीक है, उसके बाद आया था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने जो है सिकंदर लोधी ने अपना कैपिटल कहाँ आगरा बनाया था, दिल्ली से आगरा। ठीक है, सिकंदर लोधी के बाद आया था इब्राहिम लोधी, जो सन था किसका, सिकंदर लोधी का। ठीक है, और इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था राणा सांगा ने, लेकिन फिर भी ये दिल्ली पर राणा सांगा कब्जा नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए राणा सांगा ने क्या किया, राणा सांगा ने प्लान बनाया, आलम खान जो उसका रिलेटिव था, यानी इब्राहिम लोदी का रिलेटिव आलम खान, उसके साथ ही राणा सांगा और दौलत खान, ठीक है, जो पंजाब का गवर्नर था, इन तीनों ने मिलके अपना प्लान बनाया। और फिर जो है इसने बाबर को बाबर को बुलाया, जिससे क्या करे, बाबर जो है इब्राहिम लोदी को दिल्ली के कह सकते हो राजगद्दी से उखाड़ फेंक दे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फिर बाबर आया और बाबर ने फाइनली जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ, उसमें जो है इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। ठीक है, फिर हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत का एक सीक्वेंस देख लिया था, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था लोधी डायनेस्टी के बाद। ठीक है, और ये बताया था कि फिर जो है स्लेव के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, फिर लोधी। और तुगलक के टाइम आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसी टाइम पे बहमनी किंगडम और विजयनगर साम्राज्य का जो है उदय हुआ था। ठीक है, हम बाबर से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है, तो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले हम जो है बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर को खत्म करेंगे। ठीक है, फिर मुगल पे जाएंगे। ठीक है, फिर हमने आर्किटेक्ट वगैरह देखा था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में जाना था, जिसको तूतिए हिंद या तोताए हिंद बोलते हैं। ठीक है, जो शिष्य था निजामुद्दीन औलिया का। ठीक, और फिर अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं, ओरिजिनेटर ऑफ तबला एंड सितार। ठीक है, ये भी नाम आता है। अब हम स्टार्ट करेंगे साउथ इंडिया में। अभी हो गया दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो है नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया हो गया। अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही हम देखेंगे साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में स्टार्ट होगा विजयनगर एम्पायर, एक पढ़ेंगे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर। और सेकंड हम पढ़ेंगे बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहले विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में पहले एक हेडिंग डालेंगे आप, पॉलिटिक्स, स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया स्पेशली विजयनगर एम्पायर, एम्पायर एंड बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम का जो टाइम पीरियड था वो था 1305 से 1505 का। ठीक है, अब अगर आप एक बार एम्पायर देखना चाहते हैं, विजयनगर एम्पायर साउथ का, एक बार मैप देख लीजिए, जिससे थोड़ी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये रहा विजयनगर एम्पायर, ये रहा बहमनी एम्पायर। ठीक है, ये वाला एरिया जो है आपका, ये महाराष्ट्र गुजरात का साउथ वाला पार्ट। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया कंप्लीट लगभग बहमनी एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर जो है वो वेस्टर्न पार्ट है आपका, मतलब कंप्लीट कर्नाटका है, और महाराष्ट्र का थोड़ा वेस्टर्न पार्ट, और साउथ इंडिया पूरा कंप्लीट। ठीक है, सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगा।
ऐसे 3-4 इमेज जो आपको लगा दिया ताकि चीज़ें समझने में आपको आसानी हो। ठीक है? हम देखते हैं पहले विजयनगर एम्पायर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पे विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर के अंदर जो है 4 डायनेस्टी आती हैं। ठीक है? पहला है संगम, संगम डायनेस्टी। दूसरा सलवा डायनेस्टी। और तीसरा है आपका तुलवा डायनेस्टी। और फोर्थ वन है आपका अराविडू डायनेस्टी। ठीक है? देखो इससे पहले जो आपको पढ़ा रहा था ना, यहाँ पे क्या है विजयनगर एम्पायर, यहाँ पे संगम डायनेस्टी है। और एक इससे पहले आपको पढ़ाया था जब आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ा रहा था ना, अभी जा करके रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वहां पे मैंने आपको संगम पीरियड पढ़ाया था, जहाँ पे कवियों का संगम हुआ था। ठीक है? उसमें चेर चोल पांड्या, ये सारे मैंने उस टाइम पे आपको पढ़ाया था। ठीक है? एक बार आपको जो है संगम डायनेस्टी और संगम पीरियड में कंफ्यूजन ना हो, इसमें एक बार अभी जा करके उसको रिवाइज कर लीजिएगा ये लेक्चर देखने के बाद। ठीक है? ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब आप कहेंगे हमें याद कैसे रहेगा संगम विजयनगर एम्पायर। ठीक है? इसमें तो 4 डायनेस्टी आ गई, संगम डायनेस्टी, सलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी। तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक है संगम, ठीक है? और सतुआ। ठीक है? संगम सतुआ। संगम सतुआ, सतुआ तो आप जानते हैं ना, वो खाने वाला सतुआ। अगर इसको आप हिंदी में लिखते हैं ना तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। देखो संगम से हो गया संगम पीरियड। ठीक है? सात से हो गया सलवा डायनेस्टी। सात से हो गया तुलवा डायनेस्टी। ठीक है? और से हो गया अराविडू। इसी को अगर आप हिंदी में लिखते हैं ना तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। संगम सतुआ, ये आपका हो गया संगम, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ये हो गया आपका सलवा, सलवा। ठीक है? सलवा डायनेस्टी। ये आपका हो गया तुलवा डायनेस्टी। और ये आपका हो गया अराविडू डायनेस्टी। ठीक है? अराविडू डायनेस्टी। अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, संगम सतुआ, संगम सतुआ याद हो जाएगा आपको। ठीक है? सलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी, अराविडू डायनेस्टी। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे आज संगम डायनेस्टी से। संगम डायनेस्टी। ठीक है? देखो विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार देख भी लीजिएगा। ठीक है? विजयनगर एम्पायर 1446 टू 1520 तक। ठीक है? आप संगम में इसका टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट, एक बार आप जा करके देख लेंगे किसी भी बुक से जब पढ़ेंगे तो टाइम पीरियड वहां देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखवाने का कोई फायदा है नहीं और आप याद भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है, इन डायनेस्टी में क्या क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, इस डायनेस्टी को इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जो है ना उनके बारे में सिर्फ पूछता है, टाइम पीरियड नहीं पूछता है। फिर भी आप मोटा मोटा दिमाग में याद रखेंगे कि ये कहीं ना कहीं जो है मिडवल पीरियड के आसपास का है। ठीक है? अब इसमें संगम, संगम में क्या दो भाई थे, एक हरिहर और एक बुक्का। फेमस थे हरिहर। हरिहर एंड बुक्का, ये जो इनके फादर थे जिनका नाम था संगम, सन्स ऑफ संगम, इनके फादर का नाम था संगम। ठीक है?
संगम के 4 बेटे थे, 4 सन थे, और उन 4 में से 2 का नाम था हरिहर और बुक्का, जो इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है, ठीक है? ये एक्चुअल में सामंत थे, यानी फ्यूडेटरी थे, फ्यूडेटरीज ऑफ काकतीय डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी, ठीक है? जो काकतीय आपको इससे पहले पढ़ाया भी है, ठीक? तो ये काकतीय डायनेस्टी के फ्यूडेटरी थे, यानी सामंत थे ये। और ये बाद में क्या है, इनको काम्पली का, यानी हैदराबाद के पास का एरिया काम्पली का, वहां का इनका जो है मंत्री बना दिया गया, यानी मिनिस्टर बना दिया गया। बाद में क्या इनको बना दिया गया, मिनिस्टर ऑफ, या मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ काम्पली, ठीक है? ये हैदराबाद के पास का एरिया, कर्नाटका वाले रीजन में, ठीक है? इनके बारे में जो आपको बता रहा था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये थे मिनिस्टर कहाँ के, काम्पली के, और काम्पली पे अटैक किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है? जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया था, अटैक ऑन काम्पली, जब काम्पली राज पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया, तो हरिहर और बुक्का को इन्होंने पकड़ लिया, ठीक है? हरिहर और बुक्का को हराया, और हरिहर और बुक्का ने क्या किया, जो है इन्होंने अपना जो है लॉयल्टी जो है ऑफर कर दी मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है? और इस्लाम धर्म जो है इन्होंने अपना लिया, ठीक है? तो ये भी आप ले लेंगे, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है? फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, हरिहर एंड बुक्का, दे ऑफर्ड देयर लॉयल्टी टू मोहम्मद बिन तुगलक एंड कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, ठीक है? इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। अच्छा, अब हुआ क्या, ये काफी दिन तक तो इस्लाम धर्म में रहे। बाद में इसको क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको बना दिया डेक्कन का जो है वायसराय बना दिया, ठीक है? जब आप इंडियन मैप पढ़ेंगे, तो जो ये वाला पार्ट है कर्नाटका के जस्ट आसपास का एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेक्कन, डेक्कन प्लेटू, ठीक है? ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन वाला एरिया जो है, यहाँ का इनको बना दिया वायसराय, और वायसराय बना के इनको भेज दिया डेक्कन वाले एरिया का, दोनों भाई को, हरिहर और बुक्का को। तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, सेंट देम एज ए वायसराय ऑफ, वायसराय ऑफ डेक्कन, ठीक है? जहां पे ये दोनों भाई जो है, एक शिवाइड यानी शिव भक्त थे, शिवाइड मॉन्ग, जिनका नाम था विद्यारण्य, उनसे ये मिले, वायसराय ऑफ डेक्कन, ठीक है? वेयर बोथ ब्रदर, दोनों भाई जो हैं, ये जो है वेयर बोथ ब्रदर केम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ शिवाइट मॉन्ग, शिवाइड मॉन्ग, ठीक है? एक संत थे शिवाइड मॉन्ग, जिनका नाम था विद्यारण्य, विद्यारण्य, ठीक है? विद्यारण्य, तो ये विद्यारण्य से मिले, उनके इन्फ्लुएंस में आ गए, और इनको याद दिलाया कि भाई तुम क्यों जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कहने में आ गए, और तुमने जो है इनको दोबारा, आपने जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत याद दिलाया था ना बाद में वानर सेना में, तो वैसे इनको भी याद दिलाया गया कि भाई तुम तो बहादुर हो, ये है वो है, और तुम तो मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट हो गए,
तो तुम्हें जो है हिंदुइज्म को क्यों छोड़ दिया, और उसके बहुत सारी चीजें बताई। और इनको दोबारा क्या हुआ, ये दोबारा जो है विद्यारण्य ने इनको जो है हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड अगेन गॉट कन्वर्टेड इनटू हिंदुइज्म। और दोबारा ये हिंदुइज्म में ले आए। ठीक है। और हिंदुइज्म में आते ही जो है इन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक यानी दिल्ली साम्राज्य से ये तुरंत अलग हो गए, और अपने फादर के नाम पे इन्होंने 1336 को, यानी 1336 में क्या हुआ, 1336 एडी में इन्होंने फादर के नेम पे इन्होंने जो है संगम डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी। फाउंडेड संगम डायनेस्टी। ठीक है। और उसकी कैपिटल बनाई हम्पी। ठीक है। जो संगम डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल जो बनाई इन्होंने वो बनाई हम्पी। ठीक है। कर्नाटका। कर्नाटका। याद रखना, अभी हम्पी का देखना कोई मंदिर एक जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइड जो है ऐड किया गया है। ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। जहाँ पे याद करना, एक बार मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग गए थे। ठीक है। तो ये आपके लिए एक बार सर्च करके देखना, हम्पी का कौन सा टेम्पल है हम्पी का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब इन्होंने क्या स्टेब्लिश किया, संगम डायनेस्टी। ठीक है। अब हम प्रॉपर जानेंगे संगम डायनेस्टी के बारे में। हालांकि हेडिंग पहले भी डाल चुके हैं संगम डायनेस्टी, तो अब संगम डायनेस्टी की हिस्ट्री खत्म हुई। अब प्रॉपर स्टार्ट करते हैं संगम डायनेस्टी। ठीक है। संगम डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे इनका नाम था हरिहर फर्स्ट। ठीक है। ये क्या था, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। इन्हीं को जो है शायन या शायनाचार्य के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है संस्कृत स्कॉलर। शयाना, श्याना, यानी इसको हिंदी में शायन लिखते हैं। ठीक है। शायन, शायन पढ़ा है वैसे, शायन या शायन बोलते हैं इसको। ठीक है। और या इनको और शायना चार्य भी बोलते हैं। ठीक है। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे शायनाचार्य। ठीक है। ये क्या थे, ये थे, इसका मतलब होता है संस्कृत स्कॉलर। ये संस्कृत स्कॉलर थे। ठीक है। और इनका जो कह सकते हो फेमस जो काम किया इन्होंने वो वेदों पे किया। ठीक है। बहुत सारी टिप्पणियां वगैरह टीका टिप्पणी की, बहुत सारे वेद के बारे में लिखे। तो इनका फेमस वर्क किससे था, हिज फेमस वर्क कमेंट्रीज ऑन नियरली ऑल पार्ट ऑफ द वेदास। ठीक है। वेद के लगभग जितने वेदास के पार्ट थे लगभग सभी पार्ट पे इन्होंने जो है कमेंट किया। इसके बाद सेकंड आए, सेकंड जिनका नाम था का फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट। ठीक है। या इनको क्या बोलते हैं, बुक्का राय। बुक्का राय। ठीक है। इनको इनका जो बुक्का राय थे, इनको जो टाइटल मिला था वेद मार्ग का प्रतिष्ठापक।
ठीक है? इनको टाइटल मिला था, किस नाम से जाने जाते थे? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है? इसका मतलब होता है एस्टेब्लिशर ऑफ एस्टेब्लिशर ऑफ 10 पाथ ऑफ द वेदास। और इसी के साथ जो है इन्होंने क्या किया था, जो बहुत सारे स्कॉलर थे उनको इकट्ठा भी किया था। ठीक है? एंड गैदर्ड टुगेदर ऑल द स्कॉलर। यानी जो वेद का 10th पाथ था उसको एस्टेब्लिश किया था और सारे जो स्कॉलर थे उनको इकट्ठा किया करना। ठीक है? यानी एस्टेब्लिशमेंट। तो ये था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के नाम से जाने जाते थे। बुक का फर्स्ट के टाइम पे क्या था? बुक का फर्स्ट के टाइम पे जो विजयनगर एम्पायर था और बहमनी किंगडम था। ठीक है? जो विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम किंगडम था, इन दोनों के बीच में ना जो फर्टाइल जमीन थी यानी उपजाऊ भूमि थी, जो रायचूर दोआब, जो रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में थी। ठीक है? इसको कृष्णा तुंगभद्रा दोआब बोलते हैं। ठीक है? और कृष्णा गोदावरी दोआब। इन लैंड के लिए, जो फर्टाइल लैंड थी उसके लिए इन दोनों के बीच में क्या है, लड़ाई चल रही थी। एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट जो ये था ना, वो कॉन्फ्लिक्ट था वो इकोनॉमिक था, लेकिन लोगों ने इसको क्या किया, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बना दिया। क्यों? क्योंकि बुक्का जो था वो हिंदू था, और बुक्का यानी संगम डायनेस्टी का, यानी विजयनगर एम्पायर का जो रूलर संगम डायनेस्टी का था, वो बुक्का वो हिंदू था। और जो बहमनी किंगडम था उसका रूलर जो था वो मुस्लिम था, मोहम्मद फर्स्ट। तो लोगों ने क्या कहा, कहा ये हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई है, ना कि ये जो है दो फर्टाइल लैंड के बीच की लड़ाई है। ठीक है? तो कई बार क्वेश्चन पूछता है रायचूर दोआब से रिलेटेड, या कृष्णा तुंगभद्रा और कृष्णा गोदावरी रिवर के बीच की जो लड़ाई थी, ठीक है, वो किसके किसके बीच की थी, या किस एम्पायर में हुई थी, किस टाइम पे हुआ था? तो वो जो हुआ था वो दोनों, वो हुआ था बुक का फर्स्ट के टाइम पे। तो इसको एक पॉइंट के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है? बोथ विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी किंगडम, दे फॉट ओवर पीस ऑफ हाईली फर्टाइल लैंड ऑफ रायचूर दोआब। रायचूर दोआब। ठीक है? जो रायचूर दोआब था ये क्या था, ये एक लैंड था बिटवीन कृष्णा तुंगभद्रा दोआब और कृष्णा गोदावरी दोआब के बीच में। लैंड बिटवीन कृष्णा तुंगभद्रा दोआब एंड कृष्णा गोदावरी दोआब। कृष्णा गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का, और कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो लैंड था उसके बीच का था ये। ठीक है? तो ये रिवर भी आपको याद रखना है। ठीक है? कृष्णा तुंगभद्रा और कृष्णा गोदावरी। ठीक है? क्या था, मैंने बताया ना आपको कि ये नेचर जो था वो इकोनॉमिक था, लेकिन लोगों ने इसको क्या पॉपुलराइज कर दिया कि ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है? नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाज इकोनॉमिक, कंप्लीटली इकोनॉमिक था। ठीक है?
but both kingdom popularized it as a religious conflict। ठीक है, एज ए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, और ये लड़ाई जो है ना लगभग 200 साल तक चली, लास्ट ओवर 200 ईयर। ठीक है, इस लड़ाई में क्या हुआ, जो मोहम्मद फर्स्ट थे, मोहम्मद फर्स्ट बहमनी किंगडम के थे राजा। ठीक है, जो मोहम्मद फर्स्ट ने, इन्होंने डिफीट किया। ठीक है, डिफीटेड बुक्का फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, और जो है कुछ पार्ट कर लिया एंड कैप्चर ए पार्ट ऑफ रायचूर द्वार। रायचूर द्वार का कुछ पार्ट उन्होंने कैप्चर कर लिया, नॉट कंप्लीट, याद रखना, सिर्फ कुछ ही पार्ट इन्होंने कैप्चर किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं जिनका नाम है देवराय फर्स्ट। जो तीसरे रूलर हैं उनका नाम है देवराय फर्स्ट। देखो फर्स्ट इसलिए क्योंकि इसके बाद जो कोई आएगा उसका नाम सेकंड हुआ, इसलिए इनको फर्स्ट के नाम से दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या, जो तुंगभद्रा रिवर थी उस पे इन्होंने डैम बनाया और कैनाल भी बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मेड डैम एंड कैनाल ओवर तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा नदी के ऊपर इन्होंने क्या बनाया, डैम और कैनाल। ठीक है, इनके टाइम पे फिर दोबारा जो है, जो बहमनी किंगडम का रूलर था जिसका नाम था फिरोज शाह, उसने भी जो है अटैक किया विजयनगर एम्पायर पे और डिफीट कर दिया किसको, देवराय फर्स्ट को। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने इनको कंपेल किया कि भाई मेरी लड़की से शादी कर लो ताकि एक रिलेशन बन जाए। ठीक है, इसके टाइम पे क्या हुआ, अगेन जो नेक्स्ट बहमनी किंगडम था, बहमनी रूलर था, इसका नाम था फिरोज शाह। फिरोज शाह ने भी अटैक किया विजयनगर एम्पायर के ऊपर। ठीक है, और डिफीट कर दिया, डिफीटेड एंड डिफीटेड देवराय फर्स्ट। ठीक है, और देवराय फर्स्ट को कंपेल किया कि भाई जो है शादी करो मेरी लड़की से, एंड कंपेल्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर। ये अच्छा था ना, मतलब हरा भी दो और फिर अपनी लड़की की शादी भी कर दो। ठीक है, यानी उसके घर में एक गुप्तचर भी भेज दो, ताकि वैसे तो कब्जा कर ही लिया उसके घर में, बाकी क्या चल रहा है उस पर भी कब्जा हो जाए आपका। ठीक है, देवराय फर्स्ट ने अपने टाइम पे जो है इंट्रोड्यूस किया था, एक्चुअल में क्या है ना, ये हिंदू थे तो ये मुस्लिमों को ज्यादा रखते नहीं थे, लेकिन देवराय फर्स्ट ने अपने टाइम पे जो इंट्रोड्यूस किया था वो मुस्लिम कैवलरी मैन, घुड़सवार जो थे और धनुषधारी आर्चर। ठीक है, इनको इसने अपने आर्मी में शामिल किया था, मतलब एक स्मॉल स्केल पे। लार्ज स्केल में जो हम पढ़ेंगे इसके बाद देवराय सेकंड जो आएंगे, देवराय सेकंड ने बहुत लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है,
तो ये भी पॉइंट एक लिख लेंगे, इंडक्शन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉयड मुस्लिम cavalry मैन एंड आर्चर्स इन द आर्मी। ठीक है, ये किसने किया था? ये किया था देवराय फर्स्ट ने। याद रखना, देवराय फर्स्ट। ठीक है, और ये था स्मॉल स्केल पे। ठीक है, समझ लो एकदम से एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका, एक ट्रायल वैसा मेथड। ठीक है, और यहीं पे लिख लेना जो लार्ज स्केल पे था ना, वो था देवराय सेकंड ने। देवराय सेकंड जो थे, इन्होंने क्या किया था, लार्ज स्केल पे इसको किया। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम है देवराय सेकंड। फोर्थ है देवराय सेकंड। ठीक है, देवराय सेकंड ने जो इससे पहले कह सकते हो, जो देवराय फर्स्ट थे, ठीक है, और देवराय फर्स्ट से पहले जो रूलर थे, बुक्का फर्स्ट, इन लोगों ने जो विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी खत्म की थी, समझ लो एक तरीके से, क्योंकि जो मोहम्मद फर्स्ट था उसने जो है बुक्का फर्स्ट को हरा दिया, और देवराय फर्स्ट को हरा दिया था फिर इसका जो अगला सुल्तान था फिरोज शाह ने। तो कहीं ना कहीं फिर जो है बहमनी किंगडम का ही कैप्चर इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, और जो चौथे राजा हुए जिनका नाम था देवराय सेकंड, इन्होंने जो कह सकते ग्लोरी खोई उनके टाइम पे, जो इसकी पॉपुलैरिटी खोई और उनका कब्जा बढ़ा, उसको इन्होंने दोबारा वापस लाए। ठीक है, बहमनी किंगडम को हरा करके। तो देवराय सेकंड ब्रॉट बैक ग्लोरी ऑफ विजयनगर एम्पायर बाय डिफीटिंग रूलर्स ऑफ बहमनी किंगडम। जो बहमनी किंगडम का रूलर था उसको डिफीट करके जिसकी खोई हुई ग्लोरी थी उसको वापस लेके आए। अब इनके टाइम पे क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा था और लोग से मतलब अब देखो प्रेशर तो था ही बहमनी किंगडम का भी इसके ऊपर। ठीक है, तो इसने क्या किया कि बहुत सारे रूलर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था विजयनगर एम्पायर का, तो इसने लार्ज स्केल पे जो मुस्लिम सोल्जर थे ना, और तुर्की के जो धनुर्धारी थे वो बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उसने क्या किया, इनको लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस किया अपने यहाँ पे, रिक्रूट किया। ठीक है, ड्यू टू ड्यू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर एम्पायर they recruited Muslim soldier and तुर्किश आर्चर। आर्चर मतलब धनुर्धारी, जो धनुष चलाते हैं, धनुष बाण। ठीक है, एट लार्ज स्केल। ये भी आपको इससे पहले ही बता दिया था कि लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया था देवराय फर्स्ट ने। ठीक है, और जो
अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने जो है मुस्लिम रूलर को स्टार्ट किया था, ठीक है? जो विजयनगर एम्पायर था, ये क्या कर रहे थे, जो है यहाँ पे मुस्लिम रूलर को, इसी टाइम पे जो बहमनी किंगडम था ना, बहमनी किंगडम, देखो मुस्लिम से लड़ने के लिए उन्होंने मुस्लिम को रिक्रूट किया, और जो बहमनी किंगडम था उसको हिंदू से लड़ना था, ठीक है? तो उसने मराठा को रिक्रूट किया, एंड बहमनी किंगडम रिक्रूटेड मराठा, मराठा आर्मी, ठीक है? इसके टाइम पे जो मिडवल टाइम का जो विजयनगर एम्पायर था, ठीक है? या मिडवल टाइम के जो विजयनगर रूलर थे, उनका ये था कि जो साउथ इंडिया में जितने मॉस्क बने हुए हैं ना, मॉस्क यानी मस्जिद वगैरह, तो उसका क्रेडिट जो जाता है वो विजयनगर एम्पायर का ही के ऊपर ही जाता है। विजयनगर एम्पायर ने जो साउथ इंडिया में इससे पहले जो है मस्जिद वगैरह नहीं बने थे। तो अगर आपसे पूछा भी जाता है तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मेडवल विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर या रूलर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क इन, नॉट मास्क, इट मॉस्क, ठीक है? मॉस्क इन साउथ इंडिया। क्योंकि देखो, जब आप देखोगे ना बहमनी किंगडम और ये, तो ये रहा बहमनी किंगडम, और साउथ इंडिया में ये रहा विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर ने जब मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम आर्मी को जब रिक्रूट किया, तो यहाँ पे भाई उनके प्रेयर के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इनको मॉस्क बनाना पड़ा होगा, ठीक है? और ये बहमनी किंगडम ये मुस्लिम किंगडम था उस टाइम पे। अब ये नॉर्थ इंडिया में लगभग लगभग था, तो एकदम एक्सट्रीम साउथ में विजयनगर एम्पायर था, तो इसलिए इनको नहीं जाता है। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा साउथ इंडिया के लिए, वो होगा विजयनगर एम्पायर, ठीक है? और जो देव राय थे, ये क्या है ना, कुरान को ही फॉलो करते, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो था ही, और ये सेकुलर रूलर भी थे। तो ये जब सिंहासन में बैठते थे ना, तो ये क्या कुरान अपने पास रखते थे। कुछ जगह पे भी लिखा मतलब कीप कुरान इन साइड ऑफ हिज थ्रोन, ठीक है? अपने सिंहासन के पास ये कुरान भी रखते थे। इनके टाइम पे बहुत सारे जो है फॉरेन ट्रैवलर विजिट किए इनके कोर्ट में, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी, जिससे बाद में हमें इनकी जानकारी विजयनगर की उससे भी बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, ठीक है? नंबर ऑफ फॉरेन रेडर्स विजिटेड कोर्ट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर, ठीक है? जिसमें एग्जाम्पल के लेकर देखें आप, एग्जाम्पल के लिए नूनिज, नूनिज, NUNIZ, ठीक है? ये पुर्तगाल का था, पोर्तुगीज था, पोर्तुगीज था। नूनिज ने क्या लिखा अपने बुक में, अकॉर्डिंग टू नूनिज, इसने बताया कि जो रूलर थे ऑफ श्रीलंका, ठीक है, बर्मा यानी म्यांमार जिसको बोलते हैं आज की डेट में, बर्मा, म्यांमार, ठीक है, मलाया, ठीक है, ये एनुअल ट्रिब्यूट देते थे देवराय सेकंड को। इसका मतलब ये है कि दे पेड एनुअल ट्रिब्यूट,
ठीक है? इसका मतलब ये है कि ट्रिब्यूट टू देवराज सेकंड को, ठीक है? इसका मतलब ये है कि एनुअल ट्रिब्यूट जो ऑफर करते थे, अगर ये देवराज सेकंड को, इसका मतलब देवराज सेकंड का इन्फ्लुएंस था, ठीक है? अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, देखिए, कुछ चीज़ें आप ना मैप से भी सीखिए। हमें जो है नॉर्थ इंडिया की ज़रूरत नहीं है अभी। हमें क्या है ज़रूरत? हमें ज़रूरत है देखना है कि देखो, ठीक है? ये मान लें हमारा नॉर्थ ईस्ट है। ये हो गया म्यांमार वाला एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? बर्मा। पहले क्या बोलते थे? बर्मा, ठीक है? इसके साथ इसने लिखा श्रीलंका, तो श्रीलंका ये हो गया, ठीक है? एक मोटा-मोटा आपको आइडिया होगा, मैप उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक मोटा-मोटा आइडिया आपको हो जाएगा, ठीक है? दिमाग में बैठ जाएगा। उसके साथ जो मलाया पेनिनसुला है, ठीक है? ये जैसे आप इधर जाएँगे इंडोनेशिया वाले साइड में, तो मलाया पेनिनसुला, ठीक है? ये अंडमान निकोबार वाले से जस्ट आप ईस्टर्न साइड में जाएँगे। तो ये लोग क्या करते हैं, यानी ये एरिया पूरा, इसका मतलब ये पूरा जो है, जो एरिया था, ये किसके कंट्रोल में था? देवराय सेकंड के, यानी यहाँ तक कि देवराय सेकंड का इन्फ्लुएंस था, ठीक है? ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर आप ओरिजिनल मैप में भी देखना चाहें तो ये देखिए, ठीक है? ये रहा श्रीलंका, ठीक है? ये रहा आपका बर्मा, म्यांमार, ठीक है? और ये रहा आपका अंडमान निकोबार और इधर आपका मलाया पेनिनसुला, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए इतनी। और कुछ बातें इसी के टाइम पे पहला क्या हो गया? नूनिज़, फर्स्ट नूनिज़। सेकंड जो था, इसका नाम था निकोलो दी कॉन्टी। निकोलो दी कॉन्टी। निकोलो दी कॉन्टी ये इटली का था, ठीक है? इटली का था। इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हिम, ये कह रहा था कि जब मैं विजयनगर एम्पायर मैंने विजिट किया ना, तो मैं सबसे ऊपर, मतलब विजयनगर एम्पायर का जो सबसे हाईएस्ट पीक था, मैं वहां पे भी खड़ा हो गया, लेकिन वहां से भी मुझे विजयनगर एम्पायर का पूरा सरकमफ्रेंस नहीं दिखा। इसका मतलब विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा था, जिसको मैं ऊंचे से ऊंचे स्थान पे भी चढ़ के नहीं देख सका, ठीक है? इसके पॉइंट में अगर लिखें, इसने बोला, इवन फ्रॉम द हाईएस्ट, इवन फ्रॉम द हाईएस्ट, आई वॉज नॉट एबल टू सी entire circumference of विजयनगर एम्पायर, ठीक है? इसने ये भी बताया कि विजयनगर एम्पायर को इसने कंपेयर किया, जो है, रोमन स्टेट के साथ। एंशियंट रोमन स्टेट था, उसके साथ इसको कंपेयर भी किया। विजयनगर एम्पायर इक्वेटेड विद, ये बताया कि विजयनगर एम्पायर जो है वो उसको इक्वेट किया किसके साथ? इक्वेटेड विद एंशियंट रोमन स्टेट। जो मतलब रोम साम्राज्य था, उसके, मतलब उसकी कंपेयर में इसको, उसके बराबरी में इसको कंपेयर किया, ठीक है? तीसरा जो था वो था अब्दुल रज्जाक। थर्ड वन आया अब्दुल रज्जाक। ये कहाँ का था? ये इराक का रूलर था, अब्दुल रज्जाक, जिसने बुक लिखी थी मतला साहे, रोट ए बुक, मतला ए साहे, ठीक है? हिंदी में लिख देता हूँ, मतला
ए शाहीन। ठीक है। इसने जो इस बुक में लगभग 300 पोर्ट्स के बारे में बताया। डिस्क्राइब अबाउट 300 पोर्ट्स। ठीक है, साउथ इंडिया में जो लगभग 300 पोर्ट के बारे में छोटे मोटे मिला करके होंगे, उसके बारे में बताया। ठीक है। देवराय सेकंड ने जो है विजयनगर एम्पायर के ऊपर भी अटैक किया था। ही ऑल्सो अटैक्ड ऑन श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका को क्या इसी ने अटैक किया था? नहीं, इससे पहले भी श्रीलंका पे हमला हो चुका है। वो आपको बताया था। फर्स्ट अटैक किसने किया था? फर्स्ट अटैक किया था राजराज ने। ठीक है। फर्स्ट अटैक किया था श्रीलंका पे राजराज ने। ठीक है। जो सेकंड अटैक किया था वो राजेंद्र चोल ने किया था। राजेंद्र चोल ने भी श्रीलंका पे आक्रमण किया था। ठीक है। और ये जो थर्ड अटैक था भारत के द्वारा, उसमें देवराय सेकंड ने किया था। देवराय सेकंड ने किया। ठीक है। देवराय सेकंड को जो है प्रौढ़ देवराय भी बोलते हैं। प्रौढ़ का मतलब होता है युवा, यानी बड़ा, बूढ़ा, इस तरीके से। ठीक है। कॉल्ड एज प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़। ठीक है। इसको इसी के साथ टाइटल भी मिला था, टाइटल ऑफ गजबेटकरा। गज बेटकरा। गजबेटकरा का मतलब होता है एलिफेंट हंटर। एलिफेंट हंटर। ठीक है। इसका जो कोर्ट पोएट था, यानी इसके राज में जो पोएट था, कोर्ट पोएट, जिसका नाम था डिंडिमा। दिन दिमा। ठीक है। श्रीनाथ ने इसको जो है कवि सर्वभूम का टाइटल दिया था। श्रीनाथ को जो इसको मिला था टाइटल ऑफ कवि सर्वभूमि। सर्व, एक मिनट, कवि सर्वभौमी। ठीक है। ये श्रीनाथ जो इसके पोएट था, उसको मिला था टाइटल था कवि सर्वभौमी का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं, जिनका नाम था मल्लिकार्जुन। मल्लिका अर्जुन। ये कैपेबल रूलर नहीं थे, नॉट ए कैपेबल रूलर। ठीक है। आज के लिए इतने रहने देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। विरूपाक्ष रूलर नेक्स्ट आए, ठीक है? उसके बाद फिर सलवा डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।